हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है बैंक पेंशनर्स का ग्रुप में, बैंक पेंशनर्स का जो मेल का एक ग्रुप है उसी में मोहन पी जी ने पोस्ट किए हैं। किसके? कमलेश चतुर्वेदी जी, जो कि वी बैंकर्स का है। उनका एक आर्टिकल जो लिखे हुए हैं वो उसमें पोस्ट किए थे। उसमें मैं देखा एकदम ब्यूटीफुली वो डिस्क्राइब किए हैं हमारा एमसी सिंगला केस, जो पिटिशनर्स और सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या लिखे। चलिए डिटेल में आज का वीडियो में हम देखेंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए क्या लिखे हैं कमलेश चतुर्वेदी जी ने। फॉरवर्ड जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, ए लॉ सूट दैट आउटलिव्ड इट्स पिटिशनर। जो सूट हम फाइल के केस पिटिशनर से आगे चलते जा रहे हैं। पिटिशनर दुनिया छोड़ के चला गया, लेकिन कोर्ट में केस चल रहा है। दिस वॉज नो ऑर्डिनरी लॉ सूट्स। ये इट वॉज द लास्ट होप फॉर दोज हु हैड डेडिकेटेड देयर यूथ टू द बैंक्स एंड इन देयर ओल्ड एज only asked for a pension, not charity, but their rightful dues. The pension scheme was introduced in 1995. Back then it was said, now old age is secure, but no one mentioned that this security would remain stagnant, that the pension would be like frozen water. Time would change, inflation would rise, medicine would become expensive, but the pension would not change. सब कुछ इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन पेंशन फ्रोजन वाटर जैसे जहाँ के तहाँ पड़ा रहेगा। 3 डिकेट्स हो गया, पेंशन अपडेशन हुआ नहीं। देन द लॉ सूट्स बिगेन। उसके बाद कोर्ट में केस चालू हो गया, सुप्रीम कोर्ट में गया। जस्टिस विल बी सर्व्ड, बट द क्लॉक ऑफ जस्टिस showed a different time. The case dragged on, hearings were postponed, date after date, and between each date a petition owner would die. क्या होता है, तारीख पे तारीख सुप्रीम कोर्ट में चलते जा रहा है, और इस बीच में एक एक करके पिटिशनर्स दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। टुडे द सिचुएशन इज that almost all the petitioners in this case have died. One is perhaps still alive, or maybe by the next hearing even he will be listed as deceased. एक एक करके पिटिशनर्स दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, जिसके एमसी सिंगला जो बोले वो कब से दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, उनका नाम में केस चल रहा है। एंड द कोर्ट विल ओपन द फाइल एंड आस्क, आर द पिटिशनर parties present? What kind of justice is this? This is a case where the issue is alive, the argument are alive, the lawyer are alive, but those for whom everything was intended, they are dead. जिसके लिए फाइट किया जा रहा है वो दुनिया में नहीं है, बाकी सब कुछ जिंदा है। What kind of justice is this, where the judgment comes so late that there is no one left to hear it? जजमेंट इतना लेट हो रहा है कि उसको सुनने के लिए कोई जिंदा नहीं है। इट इज सेड देयर मे बी डिले इन लॉ बट नॉट इन जस्टिस, बट हियर द डिले इट सेल्फ बिकेम द इनजस्टिस। हम जैसे बोलते हैं एक ना एक दिन न्याय मिलेगा, लेकिन इधर जो लेट हो रहा है वही इट सेल्फ इज इनजस्टिस हो रहा है, क्योंकि ये केस सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन का केस है, और वो लोग धीरे धीरे दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। The irony is that the system is still confident. The court will say legal heirs are present, they will receive the relief. But the question is, since when did a pension become an inheritable asset? The pension was meant for that old man who stood in line outside the hospital. It was for that widow who meticulously calculated her monthly EMI and medication cost. It was for that elderly person who wanted to live with dignity. Even if the heirs received the money,
इट वोंट ब्रिंग बैक द लाइफ दैट वाज लॉस्ट इन वेटिंग। लीगल एयर को आप पैसा देंगे, उसका मतलब जो ओल्ड मैन चला गया दुनिया छोड़ के, वो तो जिंदा होके नहीं आएंगे। A cruel reality. The pension scheme was discontinued after 2010. This means no new pensioners will be added. The existing one are dwindling every day, and the lawsuits is still ongoing. It seems the system has adopted a strategy. Let the lawsuits drag on. The petitioner will die out on their own. केस चलते जाएगा और पिटिशनर सब दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। दिस इज नॉट जस्टिस, दिस इज ए डिनायल ऑफ जस्टिस थ्रू डिले। व्हाट विल हिस्ट्री रिकॉर्ड? History will record that in India there was a lawsuits which all the parties had died before the verdict was delivered. वर्डिक्ट आने से पहले जितना भी पिटिशनर्स हैं सब दुनिया छोड़ के चले गए हैं, यही हिस्ट्री बताएगा। एंड देन द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, फॉर whom was the justice? For the living or for the files? If justice arrives so late that it can only be placed on graves, then it is not called justice, it is called institutional failure. Finally, a bitter question: when the last pensioner is gone and the verdict is delivered, to whom will the court say, you have won? आप जीत गए बोल के किसको कोर्ट बोलेंगे? कोई तो बच्चा नहीं रहेंगे तब तक। Perhaps then it will be understood that the greatest defeat of justice is not injustice, it is indifference. मिस्टर कमलेश चतुर्वेदी वी बैंकर वेरी ब्यूटीफुली हमारा सुप्रीम कोर्ट का एमसी सिंगला को ये डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि जो केस है सुप्रीम कोर्ट में सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन का, उसको फास्ट ट्रैक के ला के जल्दी से जल्दी उसका सुनवाई होना चाहिए, ये हमारा रिक्वेस्ट है। और मैं जानता हूँ जो कमलेश चतुर्वेदी जी हैं वी बैंकर का, वो बैंक पेंशनर्स का पेंशन अपडेशन का को जी जान से सपोर्ट कर रहे हैं, वो शुरू से पेंशन अपडेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम भी उनको मोरली सपोर्ट देना चाहिए। तो वी ऑल आर विथ मिस्टर कमलेश चतुर्वेदी। थैंक यू कमलेश जी फॉर योर ब्यूटीफुल आर्टिकल एंड वी एक्सपेक्ट योर सपोर्ट till we reach our destination goal, that is pension updation. थैंक यू कमलेश जी। ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू।